वेलकम टू फेडरल कमांजन। आज हम शुरू करने वाले हैं 1.2 नंबरिंग सिस्टम्स। इससे पहले हमने क्या किया था, मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन और साथ में चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। वो पहले आप देख लें। वो वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लें, फिर आपको है ना नंबरिंग सिस्टम बहुत ही आराम से है ना समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नंबरिंग सिस्टम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ राइटिंग एंड शोइंग नंबर्स। नंबर्स हमने जब पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, हमारी क्लास 9 की मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स थे। तो उसमें नंबर्स वहाँ पे एक थे ना कि पहले हमने कहा कि एक कोई आपका शेपर्ड होता था और वो बकरे काउंट करता था। तो है ना वो स्टिक्स लेके ऐसे यूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करता था। फिर आगे हम गए, फिर हमने इसको ऐसे यूँ 5 कर लिया, फिर 6 7 8 9 फिर 10। फिर उसके बाद रोमन सिस्टम आया, उसमें तो टोटली चेंज हो गया। 1 और फिर 2 को ऐसे लिखते थे, फिर 3 को हम ऐसे यूँ लिखते थे और 4 को हम ऐसे यूँ लिखते थे। ये सिस्टम आया। फिर उसके बाद हमारा नॉर्मल है ना 1 2 3 ये सिस्टम आए। तो ये है ना आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। नंबर सिस्टम ये अलग नहीं है, ये एक नंबर को दिखाने के अलग तरीके हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में है ना कुछ अलग ही चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब ये नंबर की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। नंबर आपको पता है कि क्या होता है? ठीक है, वो मैं नहीं बताने वाला। नंबर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप है ना देख लेंगे नंबर क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे नंबर सिस्टम में इट यूजेस स्पेसिफिक डिजिट्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। इसका मतलब ये नहीं जो अभी हम नंबर सिस्टम बोल रहे थे, अभी जो हम बोल रहे थे ना कि यार रोमन्स का ये था। और अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 और मैं उर्दू में लिखता हूँ 1, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ 2, फिर 3। ठीक है, ये दोनों सेम नंबर सिस्टम है, ये दोनों एक ही चीज़ है। नंबर सिस्टम क्या होता है वो अलग है। वो अलग कैसे होता है ये डेफिनेशन से आपको नहीं पता चलेगा। उसके लिए है ना हमें नंबर सिस्टम के टाइप्स पे आना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। लेकिन नंबर सिस्टम जो इटसेल्फ है, ठीक है, एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है जिससे आप है ना नंबर्स दिखा सके। ठीक है, और उससे है ना क्या होता है कि अलग अलग कामों के लिए है ना ये हमें ना काम आते हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। और नंबर्स हैं तो उनके साथ है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ एक पता होगा अभी, डेसिमल नंबर सिस्टम और साथ में बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जिसमें और साथ में अभी पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था जिसमें मैं बताया था कि मशीन को सिर्फ 0 एंड 1 समझ आता है और कुछ नहीं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? ये वो वाला सिस्टम है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जिसमें आपने डिजिट्स देखे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये वो वाला है जो आप है ना डेली यूज़ करते हैं। हमारे कोई से भी नंबर्स आप है ना बाहर कुछ भी खरीदने जाएँ, ठीक है, आपको है ना डेसिमल नंबर सिस्टम मिलेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं मिलेगा। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना वो हमारा यूज़ होता है सिर्फ कंप्यूटर्स के अंदर, एंड उसमें सिर्फ आप 0 एंड 1 यूज़ करते हो। फिर उन 0 और 1 से आप है ना बाकी नंबर्स बनाते हो। ठीक है, कैसे उसका पूरा कॉन्सेप्ट है ना अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, और उसके बाद है ना फिर हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पे आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी
और आपको एग्ज़ाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके एग्ज़ाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएँगे कि भाई एग्ज़ामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्ज़ाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 टू 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 रुपए आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 रुपए। और जिससे आप लोग ईज़िली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएँगी, आपको ज़ूम पर दी जाएँगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएँगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है? तो अभी ना सबसे पहले तो अगर मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ, लेट्स से मैंने लिखा 84, ठीक है? जब नंबर्स हमारे पास होते थे, शुरू में जब नंबर्स बने थे, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि लेट्स से आपके पास बकरियाँ हो गई, ठीक है? तो 84 बकरियाँ मतलब ये एक बकरी, ये दूसरी बकरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे आप है ना 84 बनाते जाओ, ठीक है? अब है ना मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ आइसक्रीम का, ठीक है? अब हमारे पास 84 आइसक्रीम है, ठीक है? अब पुराने ज़माने में जाते हैं, 84 जब है ना ऐसे यूँ सिस्टम नहीं होता था, तब क्या होता था कि यार अच्छा आप एक-एक करके है ना गिनते थे, एक-एक ऐसे ही है ना 84 आइसक्रीम्स बनाते थे। फिर आप है ना आपने बोला कि यार मैं है ना एक काम करता हूँ, आइसक्रीम का एक है ना बकेट बना लें। आइसक्रीम का बकेट क्या? मैं है ना दिखाता हूँ आपको आइसक्रीम बकेट, पैक ऑफ आइसक्रीम, ठीक है? आप है ना ये आपकी यहाँ पे जो है ये समझे, ये पूरी है ना आपने एक बकेट ले ली, ठीक है? ये आपकी है ना सिंगल आइसक्रीम हो गई, ठीक है? लेकिन अब आप है ना काम करें कि आप एक बकेट ले लेते हैं और उस बकेट में है ना 10 आइसक्रीमें हैं, ठीक है? तो एक आपकी जो नॉर्मल आइसक्रीम हो गई, ठीक है? वो है ना एक आइसक्रीम हो गई। लेकिन अगर आपके पास ये बकेट है यहाँ पे, ये जो पूरी बकेट है ना यहाँ पे, अगर आपके पास ये आइसक्रीम है, तो ये कितने आइसक्रीम के बराबर है? 10 आइसक्रीम के बराबर। मतलब आप एक बकेट रखो ये वाली, ये 1 बकेट, आप ये एक बकेट रखो, ठीक है? ये मैं टाइप कर देता हूँ, 1 बकेट, ठीक है? ये किसके बराबर होगी? अगर आपने है ना 10 आइसक्रीम के ना कोन्स रखे, ठीक है? आइसक्रीम कोन दिखा देता हूँ आप लोगों को, आइसक्रीम कोन, ठीक है? ये एक आइसक्रीम है और अगर आपने ये बकेट ले ली, ठीक है? तो ये 10 आइसक्रीम के बराबर होगा। अब क्या होता है कि 84, 84 दिखाने की जगह अगर मैं 84 आइसक्रीम के है ना कोन्स लूँ, उसकी जगह अगर मैं ये कर लूँ कि मैं 8 बकेट्स ले लूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी सेम हो जाएगा ना, क्योंकि 8 जो बकेट आपकी हो गई, ठीक है? वो किसके बराबर है? वो हो गई आपकी 80 कोन्स के बराबर, है ना? क्योंकि 1 बकेट 10 आइसक्रीम के बराबर है, ठीक है? तो आपने 8 बकेट और 4 कोन ले लिए। वो किसके बराबर हो गया? आपने 80 कोन और 4 कोन, मतलब 80 प्लस 4 आपने कितने कर लिए? आपने कर लिए 84, ठीक है? ये इसका मतलब हो गया नंबरिंग सिस्टम का। अब आप बोलते हो कि इस नंबर में 84 है, ठीक है? आपने क्या किया कि ये 80 और 4 कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है 8 टाइम्स 10 प्लस 4 टाइम्स 1, ठीक है? एक आइसक्रीम, उसके आपने क्या कर लिए? 4 दफ़ा ले लिए, एक आइसक्रीम खोल के, और फिर आपने क्या किए? ये आपकी बकेट हो गई और वो आपने 8 दफ़ा ले लिए, ठीक है? ये किसके बराबर हो गया? ये आपका बराबर हो गया 80 प्लस 4 और फिर उसके बाद आता है आपका 84, ठीक है? ये हमारा नंबर सिस्टम होता है कि अगर आपने कोई सा भी नंबर लेना है, ठीक है? तो आप है ना एक बेस बनाते हो, जैसे 1 ले लिया और 10 ले लिया यहाँ पे। अब है ना मैं लूँगा कोई सा भी नंबर, लेट्स से मैंने लिया 73, इसका मतलब क्या है? ये है 70 प्लस 3, क्योंकि 7 टाइम्स 10 प्लस 3 टाइम्स 1,
ठीक है, बहुत ही आसान है, इतना कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10 करना है ऊपर, ठीक है, जिससे आपके पास 70 आ रहा है। फिर आपने एक और नंबर ले लिया, लेट्स से मैं खाली लेता हूँ 5 और यहाँ पे 0 है। ठीक है, 5 का मतलब क्या है कि 10 टाइम्स 0, 10 टाइम्स 0 का क्या मतलब होता है 0। कोई है ही नहीं आपके पास बकेट्स, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए 5 आइसक्रीम के कोन चाहिए, इसलिए 5 टाइम्स 1 और वो सिर्फ 5 होता है। फिर एक और कोई नंबर ले लेते हैं अब, हम लेते हैं अब 48। ठीक है, 48 में क्या होता है कि यार ये हो गए आपके 4 बकेट्स, तो 4 टाइम्स 10 40 प्लस 8 टाइम्स 1। ठीक है, 8 आइसक्रीम के कोन और 4 बकेट्स। ठीक है, तो इससे आपके 48 कोन्स पूरे हो गए, 48 एक्सक्लूसिव। ठीक है, आपने क्या कर लिया कि 10 आइसक्रीम्स का एक पैक बना लिया। ठीक है, ऐसे ही हो गया। अब आप कहते हो कि यार अच्छा बहुत सारे लोग आते हैं और वो हमसे ना 20 आइसक्रीम की पैकेट्स लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने क्या किया, आपने कंटेनर ले लिया। ठीक है, कंटेनर मतलब आपने है ना उसमें 10 पॉकेट्स रख ली, 100 आइसक्रीम रख ली। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अम, हमारे पास आ जाता है 100। ठीक है, इसमें आपने क्या कर ली, आपने 100 आइसक्रीम रख ली या 10 पकेट्स रख ली। तो अब है ना मैं कोई और नंबर लिखता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर लेट्स से 148। इसका मतलब क्या है कि आपने है ना 100 आइसक्रीम ली, ठीक है, और वो एक बकेट में रख दी यहाँ पे। ठीक है, बकेट नहीं, कंटेनर कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें है ना 100 आइसक्रीम्स आ जाते हैं। फिर आपने है ना 4 बकेट्स ली, ठीक है, 4 टाइम्स 10 है तो 40 हो गया। ठीक है, उसमें आपने है ना 40 आइसक्रीम रख ली और फिर आपने है ना 8 कोन्स ले लिए, वो आपने नॉर्मली ले लिए। इससे आपके है ना 148 कोन्स हो गए। बस आपने क्या किया कि यार शुरू में है ना आपने एक बड़ा सा बकेट ले लिया, एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, बात खत्म। इससे है ना आपको बहुत आसान हो जाएगी। और है ना अब आप ये रिपीट कर सकते हैं बाकी सबके लिए। ठीक है, अब ये 148 है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, इसका मतलब क्या है 5 टाइम्स 1। ठीक है, ये आपके है ना 0 हो जाते हैं, तो मतलब आपके पास सिर्फ 5 आइसक्रीम के कोन हैं। फिर अगर मैं 15 लिखता हूँ यहाँ पे, मतलब आपके पास 0 ऑफ हंड्रेड्स, मतलब आपके पास वो बड़ा वाला कंटेनर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक बकेट है और 5 कोन है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये आपके जो बाकी सारे नंबर्स हैं, अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट कितने कितने का बता दिया, 1 आइसक्रीम का कोन, 10 आइसक्रीम का कोन, 100। फिर आप और भी कर सकते हैं, आप 1000 ले लें, आप 10,000 ले लें, आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आप ये देखें, अगर आप 1 से 10 जा रहे हैं यहाँ पे, 1 से 10, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। फिर आप 10 से 100 जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। 100 से 1000 जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। फिर 100 से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। सब में मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। इसका मतलब है आपका, ये इसमें बंद हो जाओ, किताब कहाँ गई, ये रही, डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस आपकी 10 है, इस बेस 10 का मतलब क्या है कि आप है ना ऐसे यूँ मल्टीप्लाई करते जा रहे हो बाई 10। जब आप छोटे होते थे एडिशन करते थे तो आप कैसे करते थे, ऐसे यूँ करते थे ना कि आपने 1 ले लिया, फिर आपने है ना 10 ले लिए, फिर आपने 100 ले लिए यहाँ पे, फिर आपने 1000 ले लिए, फिर आपने 10,000 ले लिए और आपको कोई नंबर लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले आप है ना लेट्स से एक नंबर हम लेते हैं कि आपके पास है ना बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 20,000, 22,000 कर लेते हैं और 375। अब हम पैसों में आते हैं। ठीक है, समझे है ना, हमारे पास 10,000 का नोट आ गया भाई, पाकिस्तान ने तरक्की कर ली है ना, इन्फ्लेशन है ना सॉल्व हो गई, 10,000 का नोट आ गया। और आप है ना दुकानदार के पास जाते हो, उसको कहते हो कि यार मुझे आपको है ना 22,300 है ना ये 375 रुपीज़ देने हैं। तो ये आपको मैं कैसे दूंगा, मैं आपको 2 10,000 के नोट दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये 2 10,000 के नोट बना लिए यहाँ पे। पहले आप ये देते हो, फिर आप 2,000 के 2 नोट देते हो यहाँ पे, फिर आप 100 रुपए के 3 नोट देते हो उसको। ठीक है, फिर आप है ना 10-10 के है ना 7 नोट दे देते हो उसको। ठीक है, ये मैं पूरे नहीं यहाँ पे बना रहा, और फिर आपने ना सिक्के दे दिए यहाँ पे 5। ठीक है, ये होते हैं आपके 22,375। ठीक है, ये कैसे बने वापसी बता रहा हूँ मैं। ये आपने बेस यहाँ पे कौन सा लिया, 10 का लिया। ये मतलब है हमारा किसका, डेसिमल नंबर सिस्टम का।
ठीक है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आसान लग रहा है क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? उसमें बेस 2 है। आप बेस 2, बेस 10 मतलब आप समझोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, येस वो है। लेकिन उससे पहले घोड़े को पकड़ के रखें। सबसे पहले इतना मैं बता दूँ, अगर आपका बेस 10 है, तो आपके पास 10 नंबर्स होंगे। कौन से होंगे? 0 से लेके 9 तक, ठीक है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप है ना डिजिट नंबर 10 यहाँ पे लिखिए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप 10 लिखते हैं तो मतलब वो एक है ना बड़ा-सा आपका 10 रुपए का नोट हो गया है या फिर है ना वो एक आइसक्रीम का है ना बकेट हो गई, ठीक है? तो आपके पास 10 डिजिट्स हो गए 0 से 9 तक, ठीक है? और ये आपको बताएँगे कि अच्छा कितने हैं आपके पास। अब हम आते हैं बाइनरी सिस्टम में, जो कि सिर्फ कंप्यूटर समझ सकते हैं। ऐसा नंबरिंग सिस्टम जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सके और इसमें 0 और 1 है। तो इसमें क्या होगा, बेस 2 है। हम हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 से, जैसे एक सिक्का है। अब आप टाइम्स 10 की जगह, ठीक है, 10 रुपए का नोट नहीं, आप है ना समझिए 2 रुपए का नोट बना रहे। फिर आप 4 रुपए का नोट, फिर 8, ठीक है, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर 64 का डबल 128, यहाँ पे 128। ये आपके अब नंबर सिस्टम है। अब आपके 10, 100, 1000 नहीं है, ठीक है? तो अगर हमें एक नंबर दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से हम नंबर लिखते हैं, अम, हम लिखते हैं लेट्स से 10 लिखते हैं, ठीक है? 10 नंबर, ठीक है? पहले आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पे आपने कैसे किया, मुझे 375 चाहिए। 375 आपने कैसे किया यार? मैंने है ना 3 100 के ले लिए और 10 आपने है ना 7 आपने 10 ले लिए और 1 है ना आपने 5 दफ़ा ले लिया। अब इसमें बाइनरी सिस्टम में ये याद दिला दूँ मैं आपको, सिर्फ 2 डिजिट्स हैं 0 और 1। क्यों? क्योंकि बेस 2 है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं एंड आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 0 और 1 ले रहे हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से अगर मुझे नंबर 10 लिखना है, ठीक है? नंबर 10 मैं कैसे लिखूँगा? अच्छा पहले उसको छोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, इसका मतलब है मैंने एक सिक्का लिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 0 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यार मैंने 2 रुपए का सिक्का एक दफ़ा लिया, 2 टाइम्स 1, प्लस मैंने 1 रुपए का सिक्का 0 टाइम्स लिया, तो 1 टाइम्स 0, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपका नंबर 2 ये होता है बाइनरी सिस्टम में 10, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 को हम लिखते हैं एज़ 10, ठीक है? ऐसे ही वो आपके नंबर्स बनते बनते हैं। आपने क्या करना है, आपने ऊपर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 लिखने हैं, फिर आपको कोई एक नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे 10। लेट्स से मुझे नंबर 4 लिखना है, तो नंबर 4 कैसे होगा, 1, 4 टाइम्स 1, 4 आ गया। अब मैं बाकी यहाँ पे 0 कर दूँगा, बस। ये आपका 100 लग रहा है, लेकिन कंप्यूटर इसको 4 पढ़ता है। अब मैं लिखता हूँ एक और नंबर मैं लिख लेता हूँ 6, तो 1, 4 टाइम्स 1 इज़ 4, फिर 2, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 4 प्लस 2 6 हो गया। सो 4 प्लस 2 ये क्या हो गया, 6 हो गया। और फिर उसके बाद ये 0 मैंने कर लिया क्योंकि 6 नंबर चाहिए था। अब मैं 7 चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको भी 1 कर दूँगा। सो प्लस 1 इक्वल टू 7, 4 प्लस 2 प्लस 1 7, ठीक है? अब मुझे बनाना है लेट्स से नंबर 10। नंबर 10 के लिए क्या किया, मैं स्टार्ट करूँगा 8 से, 16 से नहीं करूँगा क्योंकि ये 10 से ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने 8 को एक दफ़ा ले लिया, सो 8 हो गया, प्लस 4, 4 को मैं 8 प्लस 4 करता हूँ लेट्स से, तो मेरे पास क्या नंबर आ जाता है, 12 आ जाता है। मुझे 12 तो नहीं, मुझे 10 चाहिए, तो मैं इसको 0 कर लूँगा। सो मैं 4 टाइम्स 0 प्लस 0 हो गया यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, 2, 8 प्लस 2 मैं करता हूँ, क्या आता है, 10। हाँ, सही है, ये तो मुझे चाहिए नंबर, तो बस हो गया। अब मैं 1 को लूँगा, अगर मैं इसको 0 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 और फिर उसके बाद 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो ये प्लस 1 हो गया, 11 हो जाएगा। 11 मुझे नहीं चाहिए, मुझे 12 चाहिए। इसकी वजह से है ना, ये मेरा नंबर आ जाता है 1010। ये मेरा नंबर 10। हमने शुरू में यहाँ पे जो पहले था, यहाँ पे लिखा हुआ था नंबर 5, ये दिखाया जाता है 101, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आप कहते हो यहाँ पे 1 0 और 1, तो आप यहाँ पे अब एडिशन इसको पढ़ोगे कैसे, आप पढ़ोगे ऐसे, अ, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 4 टाइम्स 1, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं प्लस करूँगा क्या,
2 टाइम्स 0। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड करूँगा मैं एक और नंबर 1 टाइम्स 1, ठीक है। 4 टाइम्स 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स 0 1 टाइम 1, ये करके मेरे पास क्या आता है यहाँ पे 4 प्लस 0 प्लस 1, ये क्या हो गया 5। यस, ये नंबर 5 है, ठीक है। अभी ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल में। मैं ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बचपन से है ना डेसिमल सिस्टम बेस 10 के साथ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को ये कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, उसको आप ये लिखोगे ना, उसको यही समझ आता है 101, ठीक है। इसका मतलब है 5। हमें 5 समझने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर वो हमारे लिए कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। अब आप है ना बाइनरी सिस्टम है ना आपने सीख लिया है, अब आप कोई से भी नंबर्स बना सकते हो। लेट्स से मुझे नंबर बनाना है 49, तो मैं क्या करता हूँ 32 मैंने 1 रख लिया यहाँ पे, 32 टाइम्स 1 क्या हो गया 32 हो गया। फिर मैं 16 लेता हूँ, 32 प्लस 16 क्या होता है 48। यस, वो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे है ना प्लस 16 कर लूँगा, 1 हो गया। फिर मैं 48 प्लस 8 करता हूँ 56, नहीं मुझे नंबर चाहिए था 49, ये है ना उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ पे 8 ऐड नहीं करूँगा, तो मैं इसको है ना 0 कर लेता हूँ। 4 भी मैं ऐड नहीं कर सकता, 48 प्लस 4 क्या हो जाता है 52, वो नहीं चाहिए। फिर मैं 2 ऐड नहीं करूँगा, 1 मैं ऐड करूँगा, क्यों, क्योंकि 32 प्लस 16 प्लस 1 क्या होता है हमारा 49, और वही मुझे चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा बाइनरी सिस्टम। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हम है ना बेस को हम ले रहे हैं एज 2, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझ आ गया ना, ठीक है। तो समझे आपको सारे नंबर सिस्टम्स अब समझ आ गए, ठीक है। आपको है ना मैंने ये पूरा समझा दिया, यहाँ पे वीडियो को ये पॉज करके आप है ना खुद है ना थोड़े से नंबर्स लें और खुद है ना प्रैक्टिस करें और उन नंबर्स को बनाएं, ठीक है। और आपको उसके आंसर्स है ना आप कमेंट सेक्शन में हमें ना कमेंट कर लें, हम आपको बता देंगे कि आपने अगर कन्वर्जन सही की है। आप कोई सा भी नंबर ले लें, 50 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप 50 नंबर ऐसे ही बनाएं, ठीक है। इससे है ना आप है ना नंबर्स बनाते जाएं और आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको है ना बाइनरी सिस्टम है ना समझ आ जाए। अगर अभी नहीं करते, बाद में जाके हम वैसे ही करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, लेकिन आपके लिए है ना ये अभी आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया, अब आपने बाइनरी समझ लिया, अब है ना यहाँ पे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। ऑक्टल में क्या है बेस 8, मतलब आप समझ जाएं वही सेम चीज़ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने 1 से शुरू किया था। फिर अब मैं क्या करूँगा 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। बेस क्योंकि मेरा 8 है, तो मैं यहाँ पे टाइम्स 8 करूँगा। फिर मैं वापसी एक और टाइम्स 8 करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर जो आता है वो आता है 64। फिर मैं एक और दफ़ा 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इससे मेरा जो आंसर आता है वो है 512, ठीक है। और ऐसे ही आप है ना एक और दफ़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे टाइम्स 8 हो गया, और फिर मेरे पास आता है नंबर 4096, ठीक है। ये जो नंबर सिस्टम है ना बेस 8 वाला, ये किसके लिए, ये है ना समझे कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए है। और साथ में हेक्साडेसिमल उसमें भी 16 है, वो थोड़ा सा और ट्रिकी है, उसमें मैं बताता हूँ। अब क्योंकि बेस 8 है, ऐसा याद रखिए जितने बेसेस होते हैं उतने ही है ना आपके डिजिट्स होते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये 4, अभी तक कितने हो गए डिजिट मेरे 5 हो गए, तो मैं 5, फिर 6 और ये 7, ये हो गए मेरे 8 डिजिट। अब इसमें है ना मैं 8 डिजिट्स यूज़ कर सकता हूँ। थोड़े से नंबर बना लेते हैं, लेट्स से मुझे नंबर बनाना है लेट्स से हम बनाते हैं 57, ठीक है। तो अब 8 है यहाँ पे, अब ये 64 है, 64 को तो मैं 0 कर लूँगा क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। फिर 8, अब 8 है मेरे पास, 8 टाइम्स अब मुझे 7 करना पड़ेगा ताकि मेरे पास 56 आ जाए, ठीक है। 7 और ये 0 हो गया यहाँ पे, 56 नंबर बना लिया हमने। अब हम बनाते हैं लेट्स से नंबर 48, ठीक है, नहीं 47 कर लेते हैं, ठीक है। 47, 47 के लिए देखें ये तो 0 हो गया हमारे सारे, ठीक है। इनको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये है ही बहुत बड़े, 64 47 से बड़ा है, इसलिए हम उसको ले ही नहीं सकते। फिर 8 हो गया, मैं क्या करूँगा 47 डिवाइड बाई 8 करूँगा, तो यार मेरे पास आखिरी नंबर जो डिवाइड हो रहा होता है वो 5 से हो रहा होता है, ठीक है। 8 टाइम्स 5 करता हूँ तो 40, ठीक है। 8 टाइम्स 5 40 होता है, 8 टाइम्स 6 48 हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे है ना सिर्फ 5 ही रखूँगा। 8 टाइम्स 5 40 हो गया, ठीक है। इससे मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 40। अब मैं क्या करूँगा
1 मुझे लेना है, तो ये मैंने 7 ले लिया, 7 दफ़ा मैंने ले लिया बस, क्योंकि प्लस 7 टाइम्स 1, इससे मेरे पास क्या आ गया नंबर 47। 47 ये मेरा कौन-सा नंबर है यहाँ पे? ये है मेरा टीनरी, ठीक है? और जो मेरा यहाँ पे ऑक्टल है, वो क्या है मेरा? 57। आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये जो मैंने 57 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा ऑक्टल है और ये मेरा 47 डीनरी है। आप इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सको, इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे है ना, इसके नीचे एक थोड़ा-सा नंबर लिख लेते हो, छोटा-सा 8 और यहाँ पे 10, ठीक है? ये बताता है कि आप कौन-सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो। वैसे ही यहाँ पे अगर आप लिखते हो 100, अब ये कौन-सा है? 100 कौन-सा? पाकिस्तानी ₹100 का नोट या कंप्यूटर का 100? तो यहाँ पे आप लिखते हो 10, इसका मतलब ये है कि आप ₹100 की नोट की डिनरी सिस्टम की, डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हो। अगर आपने 100 ये लिखा, ये मतलब बाइनरी सिस्टम में बेस 2 है और ये इसका हमें मतलब सुना है क्या? ये 1, ये 0 और ये 0, तो ये 1 0 0, इसका मतलब अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 4 और ये डेसिमल सिस्टम में 4 है, ठीक है? ये हो गया हमारा ऑक्टल सिस्टम। अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। वापसी शुरू करते हैं, 1 से हमें शुरू करना है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 16 करना है, तो ये 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये 256 हो गया यहाँ पे, ठीक है? और फिर अभी इतना ही है ना आप लोगों के लिए काफ़ी, लेकिन चल एक और दफ़ा कर लेते हैं, यहाँ पे 4096, ठीक है? ये हमारे है ना 4 नंबर हो गए यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्यों किया हमने, क्योंकि बेस हमारा 16 था, टाइम्स 16 और ये हमारा एक और हो गया टाइम्स 16, ठीक है? अब ये जो है हमारा, इसमें 16 डिजिट्स हैं, ठीक है? क्योंकि बेस हमारा 16 है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ये एक सिस्टम जो है ना हेक्साडेसिमल, जो जिसमें बेस 16 है, ये है हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए, ठीक है? ये जो डेसिमल है ये हमारा इंसानों के लिए, ऑक्टल और बाइनरी हमारे कंप्यूटर के लिए, ऑक्टल जो है वो इंसानों के लिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट, और साथ में आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे डिजिट्स किसके हो गए, ऑक्टल सिस्टम के हो गए। अब आप हेक्साडेसिमल में क्या करते हो, हेक्साडेसिमल में आप काउंटिंग करते हो, आप कहते हैं अच्छा मैं 16 नंबर लिखने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, फिर आप 9 पे आते हो, फिर 9 के बाद कौन सा डिजिट होता है? आप इंसान हो, आप बोलोगे 10 11 12, नहीं, ये आप नहीं लिख सकते, ये आपने यहाँ पे 1 0 लिखा, 1 0 का मतलब कि आप तो 0 और 1 वापसी मिला के भी कर सकते हैं ना। तो अगर आप लिखते हो यहाँ पे एक नंबर एज 1 0, अब ये मैं इसको नंबर बनाता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे 10 है या 0, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसकी वजह से है ना, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बोला कि इसको साइड पे मारो, हम यहाँ पे है ना अल्फ़ाबेट्स ला लेते हैं, ABCDEF, ठीक है? ये कितने हो गए हमारे? यहाँ तक 10, फिर 11 12 13 14 15 16, ये मेरे हो गए पूरे 16 के 16। तो अगर आपने लिखना है 10, ठीक है? अगर आपने वही, लेट्स से एक ऐसे आइसक्रीम वाली एग्जांपल लेते हैं, ₹10 का नोट हो गया, जैसे वो ले रहे थे। अगर आप 10 लिखते हो, 10 इसका मतलब है ए, ठीक है? अगर आप 10 लिखते हो, अगर आपको 10 चाहिए डेसिमल में, तो आपको है ना हेक्साडेसिमल में ए मिलेगा। 11 चाहिए वो बी होगा, 12 सी, 13 ये डी हो गया, फिर 14 ई और ये 15 एफ, ठीक है? ऐसे हमारे नंबर्स होते हैं, ये हमारे डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल के। और आप कहते हो कि यार मुझे एक नंबर चाहिए, ठीक है? नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से 5, और ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 1, इसका मतलब क्या है, 16 टाइम्स 5 80, फिर 1 टाइम्स 1 इज़ 1, तो ये 81 हो गया। और यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, 16 लिखूँगा, ये बताने के लिए ये मेरा है ना हेक्साडेसिमल वैल्यू सिस्टम है। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज़ अच्छा ये 81 जो मेरा है, 1 मिनट, ये जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था 5 और 1, ठीक है? 51 जो मेरा है, ये है मेरा किसमें, हेक्साडेसिमल में। लेकिन हमारे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हम यहाँ पे इसको बोलेंगे एज़ 81 डेसिमल सिस्टम में, ठीक है? हूँ ए और बी, ठीक है? ए, बी, ठीक है? और मैंने यहाँ पे 16 लिख लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेसिमल सिस्टम में अगर आप पैसे देना चाह रहे हो किसी को, ठीक है? और आप कहते हो कंप्यूटर साइंटिस्ट है,
ठीक है, वो ए बी बोलेगा, तो आप कन्वर्ट करके किसे बताओगे, हमें पता है ए किसके बराबर है, 10 के बराबर, तो आप करोगे 16 टाइम्स 10 प्लस बी, बी किसके बराबर है, 11 के बराबर है बी, बी मतलब 11 के बराबर है जब आप कन्वर्शन करोगे, जब उसको आप कन्वर्ट कर सको। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया 11 टाइम्स 1, तो ये क्या हो गया, 11 हो गया हमारा। ठीक है, ओ एक मिनट, 160 प्लस 11, ठीक है, 160 प्लस 11, ठीक है, तो ये हमारा नंबर यहाँ पे क्या आ जाता है, 171। ठीक है, तो अगर आप 171 रुपीज़ देना चाहते हो हेक्साडेसिमल वैल्यू में, उसको हम बोलेंगे एज ए, ठीक है। तो इससे है ना हमारी ये नंबर सिस्टम हो गए। मैंने आपको ये क्या बताया था, इस नंबर सिस्टम में क्या है कि आपने 1 से शुरू करना है, फिर आप बेस देखते हो, अच्छा 10 है, 2 है, 8 है, 16 है, आप उससे मल्टीप्लाई करते जाते हो, फिर आप उनकी ये डिजिट्स लेते हो। 10 है यार तो 0 से 9 डिजिट्स होंगे, 2 है तो 0 और 1 लेंगे, 8 है 0 से 7 लेंगे, 8 डिजिट्स हो गए, 16 0 से F लेंगे यहाँ पे, ताकि ये हमारे 16 की 16 डिजिट्स हो जाए। ठीक है, ऐसे हमने डिजिट्स ले लिए और ऐसे हमने नंबर्स बनाए और इससे है ना हमारे पास नंबर्स बन के आ गए। ठीक है, बस ये है हमारे पास, यहाँ पे भी देख ले 0 से 9, 0 1 0 7 0 9 AF। ठीक है, इससे हमारा है ना ये नंबर सिस्टम के टाइप्स, ठीक है, पूरे हो गए। हमने डेसिमल सिस्टम पढ़ लिया, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, अब यहाँ पे आके ये देख सकते हैं, डेसिमल्स को अभी आप छोड़ दें। ठीक है, डेसिमल्स को अभी आप छोड़ दें, ये अभी आपके काम का नहीं है। लेकिन डेसिमल में आप क्या करते हो, डेसिमल्स के लिए जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था, आप डिवाइड बाय 10 करते हो, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कह रहे थे ना, फिर आप 1 डिवाइड बाय 10 करो तो क्या आता है, 0.1। 0.1 मतलब ये हो गया आपका, आपने 2 दफ़ा ले लिया 0.2 हो गया, फिर एक और दफ़ा करो तो 0.01, फिर एक और दफ़ा करो 0.001, उसको 5 दफ़ा लो 0.005। ठीक है, ये हमारे कैसे आए, वही आप यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे थे, आप उसको अब डिवाइड बाय 10 करो तो 0.1 आ जाएगा और 0.01। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है वही चीज़ यहाँ पे। ठीक है, और यही है ना यहाँ पे किया गया है, आपने 8 टाइम्स 10 टू द पावर 3 मतलब वही 8 को आपने 1000 को आपने 8 दफ़ा ले लिया, यहाँ पे 100 का नोट आपने 7 दफ़ा ले लिया, 4 का नोट आपने है ना सॉरी 10 का नोट आपने 4 दफ़ा ले लिया, फिर आपने 1 रुपए का सिक्का 5 दफ़ा ले लिया। फिर यहाँ पे आप है ना पैसों पे आ जाओ, ठीक है, जो पुराने ज़माने में होते थे, आपको नहीं, मुझे नहीं पता अगर आपको पैसों के बारे में पता होगा, लेकिन ये है ना समझे 30 साल 50 साल पुरानी बात है जब पैसे होते थे। ठीक है, तो आप अपने अम्मी अब्बू से पूछिएगा, पैसे उनके ज़माने में होते थे, पैसा मतलब ये नहीं, रुपये और पैसा अलग है। ठीक है, तो क्या है, ये है ना ऐसे ही हमारे पास नंबर्स बनते हैं डेसिमल में। बाइनरी में वही हो गया, आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, ठीक है, 2 टू द पावर 3 लिखो या 10 टू द पावर 3 लिखो, वही एक ही चीज़ है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे ही कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप डेसिमल ला सकते हो, बस डिवाइड बाय 2 कर रहे हो आप इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाय 10। ठीक है, वो ऑक्टल इसमें भी वही हो गया। ठीक है, और हेक्साडेसिमल, यहाँ पे इतनी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की वो दी नहीं हुई एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैंने आपको है ना इस लेक्चर में पूरा बता दिया है। अगले लेक्चर में हम है ना कन्वर्जन करने वाले हैं, जो हमने इस लेक्चर में थोड़ी सी कर तो ली है, लेकिन अब है ना हम डिटेल में करेंगे अगले लेक्चर में कन्वर्जन, जिसमें मैं है ना आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अभी जो मैंने ट्रिक्स बताई थी ना, आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ये आप पढ़ोगे, ये आपको नहीं समझ आने वाले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ है। ये है ना यहाँ पे अगले लेक्चर में आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि आप कन्वर्जन्स है ना सारी की सारी चुटकियों में कर सको। ठीक है, और फिर ये सवाल आप देखोगे, आप टेंशन आ रही होगी, नहीं, ये आप ऐसे यूं जल्दी से सॉल्व करोगे। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर हम ये करते हैं।